हेलो गाइस, आप सभी को ईद मुबारक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपका जो है साइटोलॉजी जो चल रही है 11th क्लास के लिए। उसमें बहुत सारी बातें हम अपन कर चुके हैं ऑन स्लाइड। अब चलो अपने चलते हैं कहाँ पे, ऑन बोर्ड। तो बोर्ड के कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा आपकी इंटेंशन की बात करते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं होती है। हालांकि आपका स्लाइड वाली जो है चीज़ें बहुत ही रैपिडली चलता है, बहुत ही फास्ट चलती है। इस पर एज़ कम्पेयर आप देखोगे कि थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द स्लाइड ये क्या है, बिल्कुल स्लो है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, स्लो भी हो बट अपने के इंटेंशन जो है क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो है बिल्कुल इंटेंसिफाई हो ऑन बोर्ड, तो बिल्कुल ऑन बोर्ड ही होना चाहिए। तो चलो आज जो है अपन बात करेंगे किसका, प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स बोले तो हिंदी में लवक उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो प्लास्टिड्स के कंडीशन में जैसे आप बात करें तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री बोले तो इसके डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे, इसके टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट थे, उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है हैकेल। हैकेल। लेकिन इसकी जो मतलब कि इसकी टर्म इन्होंने दिया, लेकिन रियली में डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है किसको, एस्चिम्पर को। किसको, एस्चिम्पर को जाता है। और कब की बात है, 1883 की बात है, याद रहेंगे 1883 की बात है। तो इतनी बातें अपन समझ में आ रहा है अपने को। यहाँ पे सीधे तरीके से बात करेंगे कि प्लास्टिड्स के टाइप, किसका, प्लास्टिड्स के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो सीधे शब्दों में किसके बेस पे बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कलर पिगमेंट। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें से तीनों टाइप्स की अपन बात करेंगे। ठीक है, तीनों टाइप्स की बात करेंगे। तो पहला तो है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। दिखता क्या है, तीसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो अमूमन सब की बातें करते चलेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ल्यूको स्टैंड्स फॉर द ल्यूकोसाइट आ रहा है। और ल्यूकोसाइट कहने का मतलब क्या होता है, कलरलेस वाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस प्लास्टिड इसको बोलते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड। और फूड के कंडीशन में क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ये तीनों की तीनों चीज़ें हो सकती है। तो उसके बेस पे कौन क्या स्टोर कर रहा है, उसके बेस पे अपन बात करते हैं। तो इसकी भी क्या हो जाएगा, 3 टाइप हो जाएगा। तो क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो पहले तो अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, दूसरी बात करेंगे लिपिड या फैट्स की, और तीसरी बात करेंगे प्रोटीन की। आ रहा है, किसकी बात करेंगे, तीनों के तीनों। चलिए नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अपन फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब क्या कंडीशन है बेटा कि क्रोमोप्लास्ट की भी कंडीशन है कि क्रोमोप्लास्ट का भी टाइप है, क्रोमोप्लास्ट का भी टाइप है। एक तो कैरेटिनोइड और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन। अब इसमें भी टाइप है, एक तो कैरोटीन है और दूसरा जेंथोफिल है। और यहाँ पे इसकी भी 3 टाइप है। ठीक है, तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो मैं नाम बोलता हूँ, ज़्यादा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही बोलेंगे तो फाइको एरिथ्रीन, फाइकोसियानिन और एलोफाइकोसियानिन आएंगे। नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। चलो अपना जो है पहले से स्टार्ट करते हैं। जितना छोटा वीडियो हो अपना उतने ही मज़े हैं, मतलब कि उतनी जल्दी अपन क्विक रिकेप ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं कहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट पे। तो चलो बेटा, ल्यूकोप्लास्ट में थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करने को है।
यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल देर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है, ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है बेटा, ये जो है लार्ज सेप्ट जो है, ठीक है ना, लार्ज सेप्ट आपका प्लास्टिड से जो स्टोर करते हैं किसको, फूड मटेरियल को, बिल्कुल क्या करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। तो उसमें क्या क्या बात करेंगे अपना, it is a large size, ठीक है ना, plastids which stores क्या भैया, फूड मटेरियल को स्टोर करता है। तो इसके बेस पे अपन बात करते हैं, तीनों ज़्यादा नाम तो देंगे ही, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे क्या, पहला अपन केस है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोज याद रहेंगे, एमाइलोज मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। एमाइलेज जो हम स्टार्च के डाइजेशन के लिए क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है। फिर जो है लिपिड है, तो इसके नाम जो है लिपिडोप्लास्ट या ओलियोजोम या क्या बोलते हैं, इलेयोप्लास्ट, बहुत सारे नेम हैं, सब उसी से रिलेटेड है, जो कि स्टोर करते हैं किसको, फैट्स को, लिपिड को, ऑयल को, ठीक है। यहाँ पे तीसरा बहुत ही धांसू इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, मतलब कि प्रोटीनोप्लास्ट, और इसको मैनली किस नाम से जानते हैं, एल्यूरोप्लास्ट, इस नाम से जाने जाते हैं। एलिरो मतलब कि एलिरॉन लेयर होता है, कहाँ पे, एलिरॉन लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म, ठीक है ना, स्टोरेज प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट। सीधे शब्दों में बोलोगे क्या बोल सकते हो उसको, कि प्रोटीन स्टोरेज, सीधे शब्दों में प्रोटीन स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन एज, के/एज से क्या समझेंगे, नॉन एज क्या, एल्यूरोप्लास्ट बेटा। इसके एग्जाम्पल किस में है, सीड में, जो कहाँ पे, पल्सेस के कंडीशन में, दाल समझते हैं ना, जितने भी दलहन सीड है सब में होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरे, तो आपको क्या लग रहा है कि लिपिड स्टोरेज, ठीक है, लिपिड स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन एज क्या बेटा, ओलियोसोम, ठीक है ना, लिपिडोप्लास्ट, ठीक है ना, लेकिन चलता फिरता नाम क्या है, इलेयोप्लास्ट। और इसके कंडीशन में क्या बोलते हैं जी, एग्जाम्पल के लिए अपन बोले तो जितनी भी वाइल्ड सीड है, मतलब वाइल्ड सीड है बोले तो, वाइल्ड सीड के कंडीशन में क्या बोलते हो, कैस्टर, दिख रहा है क्या, कैस्टर है, एंड ग्राउंडनट आएंगे, ये हो गए। फिर जो है अपना बोलते हैं कि स्टार्च स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन एज क्या, स्टार्च स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन एज क्या भैया, एमाइलोप्लास्ट। इसके कंडीशन में बहुत ही अच्छा है, इसमें एग्जाम्पल RSS, वो वाली RSS नहीं, ठीक है ना, क्या वो वाली RSS नहीं, RSS अपना कौन सा, तो RSS ये जो है आपका बिल्कुल RSS बोले तो अंडरग्राउंड, मतलब कि
ये रूट के कंडीशन में होगा, अंडरग्राउंड स्टेम में होगा, ठीक है ना, या फिर तो सीड के कंडीशन में बात करते हैं। अब एक दो पॉइंट्स है जो क्या बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट की सिंपली मतलब कि अपन बात करें थोड़ा सा, ये तो आपके समझ में आ गई। अब सिंपल शब्दों में इसको थोड़ा सा लास्टली क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट के कंडीशन में बोला जाता है कि बेटा ये इसको क्या होता है कि इनको लाइट अनअवेलेबल होता है, इसीलिए ये काम क्या करते हैं, स्टोरेज वाली काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मतलब कि अंडरग्राउंड पोर्शन में पाया जाएगा जहाँ पे लाइट अनअवेलेबल हो। लाइट जहाँ पे अवेलेबल नहीं है उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट काम करेंगे। तो जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम है, रूट है, ठीक है ना, सीड्स है, इस सब में क्या होंगे, आपका ल्यूकोप्लास्ट होगा। और उसके कंडीशन में कुछ एक्सेप्शन के कंडीशन में हो जाते हैं, इसमें कहाँ कहाँ होंगे ये आपको दिख रहा है ना, दिखता होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है क्या है, प्रेजेंट ऑन लाइट अनअवेलेबल प्लेस। तो एग्जाम्पल के कंडीशन में क्या हो सकता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट एंड सीड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सेप्शन के कंडीशन में बात करो तो आपको जो सेक्स सेल है, बात करते हैं जर्मिनेटिव सेल्स, कौन सा, सेक्स सेल है। फिर अपन बात करें क्या, जो पैरेन्काइमेटस सेल है, ठीक है ना, और कुछ जो है परमानेंट टिश्यू भी, ठीक है। तो ये याद रहेंगे, मतलब कि इट्स ऑल अबाउट योर ल्यूकोप्लास्ट। अब अपना टर्न ओवर करेंगे कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट की तरफ। तो चलो देखते हैं।